दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम हेनरी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ जेनिफर के साथ एक छोटे से टाउन में रहता था। कई साल पहले हेनरी का बाप उन्हें छोड़कर जा चुका था, इसलिए वो और उसकी माँ अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी और हर छोटी से छोटी चीज के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता था। कुछ दिनों में हेनरी का स्कूल भी खुलने वाला था, इसलिए वो दोनों जरूरी सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट जा रहे थे। तभी जेनिफर देखती है कि उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। दरअसल उसकी गाड़ी काफी पुरानी और खराब हालत में थी, लेकिन जेनिफर के पास उसे ठीक कराने के भी पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ हेनरी का बाप दूसरी शादी करके बैठा था और दूसरी पत्नी से उसे एक बेटी भी थी। हेनरी अक्सर शनिवार और रविवार को अपने बाप से मिलने जाया करता था, लेकिन फिर एक दिन उसका बाप हेनरी को उनके घर पर आने से मना कर देता है, जो सुनकर वो बेचारा बहुत दुखी होता है और मन ही मन अपने बाप को गालियां बकने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हेनरी अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। जेनिफर एक लंबे समय से दुख और अकेलेपन से जूझ रही थी, जिस वजह से वो अपनी जिम्मेदारियां भी ठीक से नहीं निभा पाती थी। यहाँ तक कि लोगों से बात करने में भी उसे डर लगता था, इसलिए वो जहाँ पर भी जाती थी हेनरी को अपने साथ लेकर जाती थी। अब ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों सुपरमार्केट में थे, तभी हेनरी के पास एक घायल आदमी आता है। उसके पेट पर चोट लगी हुई थी और वो काफी घबराया हुआ दिख रहा था। वो हेनरी से पूछता है, ए लड़के, क्या तू मेरी मदद करेगा? हेनरी की वहीं फटकर 464 हो जाती है और वह घबराते हुए कहता है कि मैं अपनी मॉम के साथ आया हूँ, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तभी वो आदमी जेनिफर को देखता है और कहता है कि फिर तो तेरी माँ ही मेरी मदद करेगी। जिसके बाद वो जेनिफर के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे कहीं छोड़ सकती हो, मुझे मदद चाहिए। लेकिन जेनिफर उसे मुंह पर ही मना कर देती है। लेकिन तभी वो आदमी हेनरी का गला पकड़ लेता है और उसे इशारों में कहने लगता है कि चुपचाप मेरी बात मान, नहीं तो इसे मार डालूंगा। ये देखकर जेनिफर भी घबरा जाती है और उसकी बात मान लेती है। फिर जब वो तीनों जेनिफर की कार के पास आते हैं, तो वह आदमी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे घर ले चलो, मैं बस कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। वैसे मेरा नाम फ्रैंक है। जेनिफर उससे पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे आई, जिस पर फ्रैंक कहता है कि मैं जेल में था और मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन मैं हॉस्पिटल की खिड़की तोड़कर भाग निकला। जो सुनकर जेनिफर और हेनरी घबरा जाते हैं कि ये तो साला भागा हुआ क्रिमिनल है। आगे वो तीनों जेनिफर के घर पर आते हैं, जहाँ फ्रैंक जेनिफर से कहता है कि मैं कुछ दिन तुम्हारे घर पर रहना चाहता हूँ। जेनिफर पूछती है कि इसकी क्या गारंटी है कि तुम हमें नुकसान नहीं पहुँचाओगे। फ्रैंक कहता है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, यही बहुत बड़ी गारंटी है, और वैसे भी मैं किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाता। जेनिफर कहती है कि मेरे घर में दिन भर कोई ना कोई आता रहता है, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम नहीं बचोगे। फ्रैंक कहता है कि मैं अभी तो जेल से आया हूँ और मेरा वहाँ वापस जाने का कोई भी प्लान नहीं है, मुझे बस कुछ दिन यहाँ पर छिपना है और फिर मौका मिलते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसी बीच टीवी पर भी ये खबर आने लगी थी कि फ्रैंक नाम का एक खूंखार अपराधी जेल तोड़कर भाग गया है और पुलिस उसे हर जगह पर ढूंढ रही है। तभी फ्रैंक उन्हें कहता है कि अगर पुलिस को पता चला कि तुम लोगों ने मेरी मदद की थी तो तुम भी मुसीबत में पड़ सकते हो, लेकिन मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। जिसके बाद वो जेनिफर के हाथ पैर एक कुर्सी से बांध देता है। कहता है कि इससे लोगों को लगेगा कि मैंने तुम्हें किडनैप किया था, और अगर पुलिस तुमसे पूछताछ करे तो तुम उन्हें बता देना कि मैंने तुम्हें बंदी बनाकर रखा था, इससे किसी को भी तुम पर शक नहीं होगा। वहीं जेनिफर भी उसकी बात मान जाती है, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके बाद फ्रैंक उन दोनों के लिए खाना बनाने लगता है, पर क्योंकि जेनिफर के हाथ बंधे हुए थे तो वह जेनिफर को अपने हाथों से खाना खिलाता है। तभी फ्रैंक और अपनी माँ को साथ में देखकर हेनरी को अपनी माँ की कही एक बात याद आती है। जेनिफर ने कहा था कि जब लोग बड़े हो जाते हैं तब उन्हें लाइफ में एक साथी की जरूरत पड़ती है जो उनकी जरूरतें पूरी कर सके, और ये होना एकदम नेचुरल है। हेनरी फ्रैंक को देखकर सोचता है कि शायद वो आदमी फ्रैंक हो सकता है जो मेरी माँ की जरूरतें पूरी करेगा। उधर फ्रैंक जेनिफर से पूछता है कि यहाँ से ट्रेन कितने बजे जाती है। वह बताती है कि कल सुबह से ट्रेन चालू हो जाएगी। दरअसल फ्रैंक का उसी ट्रेन से भागने का प्लान था। फिर रात को जब सभी सो जाते हैं तभी हेनरी अपनी माँ को देखने आता है। वह देखता है कि उसकी माँ बेड से बंधी हुई थी और फ्रैंक नीचे सो रहा था। फिर अगली सुबह हेनरी फ्रैंक से पूछता है कि तुम ऐसे कैसे जेल से भाग आए, वहाँ तुम्हें किसी गार्ड ने नहीं देखा क्या? फ्रैंक बताता है कि उस जेल के सारे गार्ड्स गधे थे। जब वो सिगरेट पीने जा रहे थे तो मैंने उनको बोला कि तुम लोगों के जाते ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, जिस पर वो लोग हंसकर वहाँ से चले गए। अगर तुम मजाक मजाक में किसी से सच बोलते हो तो वह उस बात को सीरियसली नहीं लेता। तभी जेनिफर वहाँ पर आती है, जिसे फ्रैंक ने सुबह ही खोल दिया था। वो फ्रैंक से पूछती है कि आज तुमने मुझे क्यों नहीं बांधा। वो कहता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। जेनिफर कहती है कि अभी ट्रेन नहीं आएगी, क्योंकि लेबर डे की 3 दिनों की छुट्टी चल रही है, जो सुनकर फ्रैंक का दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद वह उन लोगों के घर के कामों में हाथ बटाने लगता है, क्योंकि अब उसे 3 दिनों तक यहीं रहना था और वह उन लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता था। वो पूरे घर की साफ सफाई करता है, जेनिफर की कार को ठीक करता है, और तो और वो हेनरी को बेसबॉल खेलना भी सिखाता है। इसके बाद जब सभी साथ में थे तभी वहाँ पर उनका एक
पड़ोसी आ जाता है, जिसे देखकर फ्रैंक जेनिफर को पकड़ लेता है और हेनरी को दरवाजा खोलने के लिए कहता है कि बाहर जो भी हो उसे जल्दी से घर भेज दियो। हेनरी जब दरवाजा खोलता है तो बाहर उनका पड़ोसी चीचा चंगेजी था, जो उनके लिए ताजे सेब लेकर आया था। पूछता है कि बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है। हेनरी कहता है कि वो तो नहाने गई हैं। चीचा कहता है कि अभी अभी एक खूंखार कैदी जेल से भाग निकला है, इसलिए अपनी मम्मी को बोलना कि घर में ही रहे, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर जेनिफर फ्रैंक पर गुस्सा करने लगती है, कहती है कि कभी भी मेरे बेटे का ऐसे इस्तेमाल मत करना, मैंने कभी भी उसे झूठ बोलना नहीं सिखाया। फ्रैंक कहता है कि ठीक है, जिसके बाद वो चीचा चंगेजी के भेजे हुए सेबों को देखता है और कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं और तुम दोनों इसे अकेले नहीं खा पाओगे, इसलिए वो सभी साथ में मिलकर उन सेबों की एप्पल पाई बनाने लगते हैं। वहीं काम करते वक्त जेनिफर के हाथ कांप रहे थे, इसलिए फ्रैंक उसकी मदद करता है, जिस दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उधर हेनरी भी अपनी माँ को फ्रैंक के करीब आते हुए नोटिस करता है, लेकिन उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस अपनी माँ को खुश देखना चाहता था। फिर उसी रात उनके घर के बाहर से पुलिस गुजरती है, वो लोग फ्रैंक को ढूंढ रहे थे। तभी फ्रैंक जेनिफर से कहता है कि पुलिस अभी अभी यहाँ से गुजरी है, मतलब अब वो कुछ घंटे यहाँ पर नहीं आएंगे और मेरे यहाँ से भागने का यही सही मौका है। लेकिन तभी जेनिफर उसे रोकते हुए कहती है कि प्लीज अभी मत जाओ। दरअसल अब जेनिफर नहीं चाहती थी कि फ्रैंक उन्हें छोड़कर जाए। वो उसे कहती है कि तुम 1-2 दिन बाद चले जाना, तब तक तुम्हारा घाव भी ठीक हो जाएगा। तभी हेनरी भी उसे यहीं पर रुकने के लिए कहता है, जिस पर फ्रैंक उनकी बात मान जाता है। जिसके बाद अगले दिन से वह फिर से उनके घर के कामों में हाथ बटाने लगता है। वह हेनरी को कार का टायर बदलना सिखाता है और कहता है कि जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तब तुम ये चीजें नहीं सीख पाओगे, क्योंकि फिर तुम उसके साथ कुछ और करने में बिजी रहोगे। वहीं जेनिफर फ्रैंक को डांस करना सिखाती है, क्योंकि उसे डांस करना नहीं आता था, जिस दौरान वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन जब हेनरी सोडा खरीदने सुपरमार्केट में जाता है, तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात एलेक्स नाम की एक लड़की से होती है, जो उसे कहती है कि तुम इतने बड़े होकर भी सोडा पी रहे हो, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड तो बियर पीता था। लेकिन हेनरी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एलेक्स इस टाउन में नई आई थी, इसलिए वह हेनरी से पूछती है कि क्या यहाँ पर कुछ नया करने को है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर बॉलिंग कर सकती हो, रेसलिंग कर सकती हो या साइकिल चला सकती हो। जो सुनकर वह हंसने लगती है और सोचती है कि शायद इसने कभी किसी लड़की से बात नहीं की। इसके बाद जब हेनरी कैश काउंटर पर पहुँचता है, तभी कैशियर उसके पास रेजर देखकर कहता है कि ये वाला तुम्हारी माँ के लिए सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ के बाल काफी सॉफ्ट हैं। हेनरी कहता है कि इसका इस्तेमाल मैं करूंगा। कैशियर कहता है कि ठीक है, पर ध्यान रखना कहीं मूंगफली ना कट जाए। आगे जब वह घर जा रहा था, तभी वह देखता है कि पुलिस हर जगह पर फ्रैंक की फोटोज लगा रही थी। फिर जब वह घर पहुंचता है, तभी अचानक से उनकी एक पड़ोसन मैरी उनके घर में आ जाती है, जिसे देखकर हेनरी फ्रैंक के साथ वहीं पर छुप जाता है। पर तभी जेनिफर वहाँ पर आती है और मैरी से बात करने लगती है। मैरी कहती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने बाहर जाना है, क्या तुम तब तक मेरे बेटे टकर का ध्यान रख सकती हो? उसका बेटा पैरालाइज था और ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता था। अब जेनिफर तो उसे मना करने लगती है, लेकिन मैरी के फोर्स करने पर वह मान जाती है। फिर वह टकर को अंदर लेकर आती है, जिसे फ्रैंक भी देख लेता है, और क्योंकि टकर कुछ बोलेगा नहीं, इसलिए फ्रैंक को उससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद फ्रैंक उसे लेकर बाहर आ जाता है और उसके साथ बेसबॉल खेलने लगता है। इसी बीच वो जेनिफर को देखता है, जो फ्रैंक को ही देख रही थी। वो उसके पास आता है और उसे भी बेसबॉल खेलना सिखाने लगता है, जिस सब में जेनिफर को भी बहुत मजा आ रहा था। और ऐसे ही वो सभी पूरा दिन साथ में बिताते हैं। फिर रात में जब सभी मिलकर टीवी देख रहे थे, तभी अचानक से न्यूज पर फ्रैंक के बारे में बताने लगते हैं, जो सब टकर भी बड़े ही गौर से देख रहा था। फिर कुछ देर बाद उसकी माँ भी उसे लेने आ जाती है। वहीं फ्रैंक उसे देखकर छुप जाता है, लेकिन तभी टकर अचानक से बार बार फ्रैंक का नाम पुकारने लगता है। पर क्योंकि वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था, तो मैरी को लगता है कि शायद वो उन्हें गालियां बक रहा है, इसलिए वो उसे एक जोरदार चाटा मारती है और अपना मुंह बंद रखने को कहती है, और फिर उसे अपने साथ घर ले जाती है। आगे हर रात की तरह आज रात भी जब हेनरी अपनी माँ के कमरे में झांकने आता है, तभी वह उन दोनों की बातें सुन लेता है। दरअसल जेनिफर फ्रैंक के साथ यहाँ से भागने का प्लान बना रही थी। फ्रैंक उससे पूछता है कि फिर हेनरी का क्या होगा। जेनिफर कहती है कि हम उसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे या फिर उसका बाप उसे आकर ले जाएगा। जो सुनकर हेनरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ उसे अकेले छोड़कर जाने का प्लान बना रही थी। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फ्रैंक जब जवान था, तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड मेलिसा, जिससे वो बहुत प्यार करता था, उससे शादी कर ली थी। फिर कुछ महीनों बाद जब उनका बच्चा हुआ, तब फ्रैंक को पता चला कि वो बच्चा उसका नहीं बल्कि किसी और का था। मतलब मेलिसा उसे धोखा दे रही थी और उसका कहीं और अफेयर चल रहा था। फिर जब फ्रैंक इस बारे में मेलिसा से पूछता है, तो मेलिसा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करने लगती है। लेकिन तभी फ्रैंक उससे बचने के लिए उसे हल्का सा धक्का दे देता है, जिससे मेलिसा के सर पर चोट लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह ऊपर जाकर देखता है, तो उसे पता चलता है कि मेलिसा ने उनके बेटे को भी
बाथटब में डुबाकर मार डाला था। इसी बीच वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उन्हें लगता है कि शायद फ्रैंक ने ही अपनी फैमिली को मारा है, इसलिए वो उसे गिरफ्तार कर लेती है। आगे फ्रैंक पर केस चलाया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। वहीं उसकी ये कहानी सुनकर जेनिफर कहती है कि तुम्हें सबको ये सच्चाई बता देनी चाहिए। फ्रैंक कहता है कि तुम पागल वागल हो क्या, लोग मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। फिर अगली सुबह जब हेनरी उनके पास आता है तब जेनिफर उससे कहती है कि हम सब कनाडा जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं उस देश के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहती हूँ, इसलिए तुम लाइब्रेरी जाकर कुछ किताबें ले आओ। आगे जब हेनरी किताबें लेने लाइब्रेरी जाता है तभी उसे वहाँ फिर से एलेक्स दिखाई देती है। हेनरी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, जिस पर एलेक्स बताती है कि मेरे माँ बाप का डिवोर्स हो चुका है। मैं पहले अपनी माँ के साथ रहती थी, लेकिन अब उनका भी एक बॉयफ्रेंड है जिनके साथ वो शादी करना चाहती है, इसलिए उन्होंने मुझे मेरे बाप के पास भेज दिया। तभी हेनरी उसे बताता है कि मेरी माँ का भी अभी एक ताजा बॉयफ्रेंड बना है। एलेक्स कहती है कि बॉयफ्रेंड बनने के बाद लड़कियां पूरी तरह पागल हो जाती हैं और इस पागलपंती में वो ऐसे उल्टे सीधे फैसले ले लेती हैं जिनके बारे में उन्हें खुद भी पता नहीं होता। वो हेनरी से कहती है कि तुम्हें अपनी माँ से इस बारे में बात करनी चाहिए, शायद वो तुम्हें छोड़कर ना जाए। जो सुनकर हेनरी की लुप लुप करने लगती है। वो सोच रहा था कि अगर उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई तो उसकी जिंदगी भी बिल्कुल एलेक्स जैसी हो जाएगी। फिर अगले दिन हेनरी का बाप उसे लेने आता है। इसके बाद जब सभी लंच कर रहे थे तभी उसका बाप उसे कहता है कि अब तुम्हें थोड़ा स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए, कब तक तुम ये लड़कियों की तरह डांस करते रहोगे। हेनरी कहता है कि नहीं, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। बाप कहता है कि अगर तुम डांस करते रहोगे तो लोग तुम्हें मीठा समझेंगे और कोई भी लड़की तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी और फिर तुम भी अपनी माँ की तरह अकेले रह जाओगे। हेनरी कहता है कि किसने बोला मेरी माँ अकेली है। बाप पूछता है कि अच्छा कौन है वो आदमी। वो कहता है कि आपको इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। बाप फिर भी इस बात पर जोर देने लगता है, लेकिन हेनरी उसे कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। वहीं घर पर उसकी माँ फ्रैंक के साथ डांस कर रही थी, जो देखकर हेनरी का मूड और खराब हो जाता है। तभी जेनिफर उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम दुखी क्यों लग रहे हो। हेनरी कहता है कि कुछ नहीं। फिर जेनिफर उसे बताती है कि मैंने और फ्रैंक ने फैसला किया है कि हम भागकर कनाडा चले जाएंगे। जो सुनकर हेनरी रोने लगता है और पूछता है कि फिर मुझे कौन से अनाथ आश्रम में छोड़कर जाओगे। जेनिफर कहती है कि अनाथ आश्रम, हम तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। जो कहकर वो उसे गले लगा लेती है। आगे सभी मिलकर अपना सामान पैक करने लगते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी इस टाउन को छोड़ना था। लेकिन तभी जाने से पहले हेनरी एक आखिरी बार एलेक्स से मिलता है और उसे बताता है कि मैं ये टाउन छोड़कर कनाडा जा रहा हूँ। एलेक्स कहती है कि हमारे स्कूल शुरू होने वाले हैं और तुम ये टाउन छोड़कर जा रहे हो, क्या तुम्हारी माँ का बॉयफ्रेंड वो भागा हुआ कैदी तो नहीं है। हेनरी कहता है कि हाँ वो वही है। एलेक्स कहती है कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, अगर तुम भी चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। दूसरी तरफ पैकिंग करते वक्त फ्रैंक के पेट में बहुत तेज दर्द उठने लगता है। जेनिफर कहती है कि मैं जाकर मेडिकल से दवाई ले आती हूँ। फ्रैंक उसे मना करता है, लेकिन जेनिफर फिर भी दवाई लेने के लिए निकल जाती है। वो कार में जाकर बैठती है, लेकिन उस कार को स्टार्ट नहीं कर पाती। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसे परेशान कर रही हो। तभी फ्रैंक उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती। जेनिफर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जब हेनरी 2 साल का था तब मैंने और जेराल्ड ने दूसरा बच्चा करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद हमने फिर से कई बार कोशिशें की, लेकिन हर बार मेरा मिसकैरेज होता गया, जिस वजह से मैं पूरी तरह टूट गई। फिर एक बार मैं प्रेग्नेंट हो गई और मुझे बेटी होने वाली थी, लेकिन डिलीवरी के समय उसकी भी मौत हो गई, जिसके कुछ महीनों बाद जेराल्ड भी मुझे छोड़कर चला गया। वो फ्रैंक से कहती है कि मैं तुम्हें कोई परिवार नहीं दे पाऊंगी। फ्रैंक कहता है कि तुम तो मुझे पहले ही परिवार दे चुकी हो, मैं हेनरी को ही अपना बेटा मानता हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो सुनकर जेनिफर खुश हो जाती है और उसे किस करने लगती है, जिसके बाद सभी मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं क्योंकि वो अगले दिन यहाँ से जाने वाले थे। फिर अगली सुबह हेनरी जल्दी उठकर अपने बाप के लिए एक गुड बाय लेटर लिखता है और उसे उसके घर के लेटर बॉक्स में डाल देता है। इसके बाद जब वो अपने घर पर वापस आ रहा था तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। हेनरी पहले तो उसे मना करने लगता है, लेकिन ऑफिसर के बार बार कहने पर वह मान जाता है। फिर जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तब ऑफिसर देखता है कि जेनिफर अपनी गाड़ी में घर का सामान रख रही थी, जो देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। वो जेनिफर के पास आता है और पूछता है कि आप लोग कहीं जा रहे हो क्या। वो कहती है कि हाँ, हम लोग कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले को ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी क्योंकि आज से तो बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे। वो जेनिफर से कहता है कि चलो मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ और सामान रखने के बहाने उसके घर में घुस जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी गलत नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। फिर जाने से पहले वो जेनिफर से हाथ मिलाता है, लेकिन जेनिफर के हाथ कांप रहे थे तो हेनरी उससे हाथ मिला लेता है।
वहीं ऊपर फ्रैंक छुपकर ये सब कुछ देख रहा था और उस ऑफिसर के जाने के बाद वो जेनिफर से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद जेनिफर हेनरी को लेकर बैंक में आ जाती है और अपना सारा पैसा निकलवाकर अकाउंट को बंद करवाने लगती है। लेकिन ये बात वहाँ के मैनेजर को थोड़ी अजीब लगती है। वह जेनिफर के पास आकर पूछता है कि आप एक साथ इतना सारा पैसा निकाल कर क्या करोगी। जेनिफर कहती है, दरअसल मैं घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती, इसलिए मैं ये पैसे निकलवा कर अपने पास रखना चाहती हूँ। लेकिन मैनेजर को उसकी बातों से कुछ गड़बड़ लग रहा था। तभी हेनरी कहता है कि हम दोनों ये देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जा रहे हैं और इन $200 से वहाँ पर कोई इलीगल बिजनेस शुरू करेंगे। जो सुनकर मैनेजर हंसने लगता है और उन्हें सारे पैसे निकाल कर दे देता है। उधर घर पर जब फ्रैंक लाइट ठीक कर रहा था तभी वहाँ उनकी पड़ोसन मैरी घुस आती है। वो फ्रैंक को देख लेती है और उससे जेनिफर के बारे में पूछती है। फ्रैंक कहता है कि वो कुछ सामान लेने मार्केट गई है, जिस पर मैरी उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। दरअसल उसे फ्रैंक पर शक हो गया था। आगे जब जेनिफर और हेनरी घर पर आते हैं तब फ्रैंक उनसे कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि लोगों को हम पर शक होने लगा है। और तभी अचानक उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर फ्रैंक समझ जाता है कि अब यहाँ से भागना नामुमकिन है। वो जेनिफर को गले लगाकर उससे माफी मांगता है और फिर उन दोनों को कुर्सी से बांध देता है। जिस दौरान वो हेनरी से कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, अगर कोई लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना बने तो उसमें उस लड़की का नुकसान है, ना कि तुम्हारा। जिसके बाद वो जेनिफर से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी वक्त गुजारा है उसके बदले में मैं फिर से 18 सालों के लिए जेल जा सकता हूँ। जो कहकर वो उसे किस करने लगता है। लेकिन इसी बीच पुलिस वहाँ पर आ जाती है और फ्रैंक को पकड़ लेती है। और क्योंकि जेनिफर और हेनरी बंधे हुए थे तो पुलिस को उन पर शक नहीं होता। आगे फ्रैंक को कोर्ट ले जाया जाता है, जहाँ फिर से उसे 18 साल की सजा सुनाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर फ्रैंक को बाहर निकालने के लिए एक वकील से बात करती है, जिस पर वो वकील उसे सलाह देता है कि अगर तुमने सब कुछ सच बता दिया तो शायद तुम्हें भी जेल जाना पड़ सकता है और हो सकता है कि हेनरी की कस्टडी भी तुमसे छीन ली जाए, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम इस मामले से दूर ही रहो। अब जेनिफर हेनरी को खोना नहीं चाहती थी, इस वजह से वह कुछ नहीं करती। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और जेनिफर को लगने लगता है कि शायद अब हेनरी को अपने बाप के साथ रहना चाहिए, इसलिए वो हेनरी की कस्टडी उसके बाप को दे देती है। जिसके बाद वो फ्रैंक से मिलने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले उसे फ्रैंक से मिलने नहीं देते। यहाँ तक कि जेनिफर उसके लिए बहुत सारी चिट्ठियां भी लिखती है, लेकिन वो सारी चिट्ठियां लौटकर उसी के पास वापस आ जाती हैं। इसके बाद कहानी 10 साल आगे शिफ्ट होती है। हम हेनरी को देखते हैं जो अब कॉलेज में पढ़ने लगा था और उसने एक मस्तसी लड़की भी पटा ली थी। वहीं फ्रैंक ने उसे जो जो चीजें बचपन में सिखाई थी वो आज जाकर उसके बहुत काम आ रही थी। फिर एक दिन हेनरी का बाप उसे बताता है कि तुम्हारी माँ बहुत ही सुंदर और समझदार औरत थी, लेकिन जब उसे मुश्किलें आई तब मैंने उसका साथ छोड़ दिया। अगर मेरी जगह कोई और आदमी होता तो जरूर उसकी मदद करता, लेकिन मैं एक नॉर्मल जिंदगी चाहता था बिना किसी दुख और परेशानी के, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था, इसलिए जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारी कस्टडी मुझे दी तो मैं मना नहीं कर पाया। जो सब सुनकर हेनरी अपने बाप से कुछ नहीं कहता और अपना सामान पैक करके अपनी माँ के घर पर आ जाता है, क्योंकि वो ये वीकेंड अपनी माँ के साथ बिताना चाहता था। अब धीरे धीरे कुछ साल और बीतते हैं और हम देखते हैं कि हेनरी की शादी हो जाती है और वह अपनी एक बेकरी खोलता है, जहाँ पर उसकी बनाई हुई एप्पल पाई की रेसिपी बहुत फेमस थी और ये वही रेसिपी थी जो उसे बचपन में फ्रैंक ने सिखाई थी। वहीं दूसरी तरफ जेल में हम फ्रैंक को देखते हैं जो एक मैगजीन में हेनरी की फोटो देखकर उसे पहचान लेता है। जिसके बाद वो उसे एक चिट्ठी लिखता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं कुछ ही दिनों में जेल से बाहर आ रहा हूँ, अगर तुम परमिशन दो तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारी माँ के साथ बिताना चाहता हूँ। जिस पर हेनरी भी उसे अपनी माँ के साथ रहने की परमिशन दे देता है, क्योंकि वह अपनी माँ को ऐसे अकेला नहीं देखना चाहता था। इसके बाद जब फ्रैंक जेल से बाहर आता है तो वह देखता है कि जेनिफर बाहर उसका इंतजार कर रही थी। वो फ्रैंक के पास आती है और उसे गले लगा लेती है, कहती है कि अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।